ताजमहल। इसका नाम सुनते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि ताज से भी पहले एक मकबरा था जिसने उसकी नींव रखी। चलिए आज उसी की कहानी में उतरते हैं। तो बात हो रही है एक ऐसे स्मारक की जिसने न सिर्फ ताजमहल जैसे आइकॉन को प्रेरित किया, बल्कि जो एक साम्राज्य का पालना भी बना, और उसकी कब्र भी। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि ताजमहल दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसका जो पूर्वज है यानी हुमायूं का मकबरा, वो एक कई ज्यादा बड़ी और गहरी कहानी सुनाता है। देखिए ना, एक बना था एक पति के लिए, तो दूसरा एक पत्नी के लिए। एक में लाल बलुआ पत्थर है तो दूसरे में सफेद संगमरमर। और सबसे बड़ा फर्क, जहां ताज में सिर्फ 2 कब्रें हैं, वहीं हुमायूं के मकबरे में 150 से ज्यादा। कहानी यहीं से दिलचस्प होनी शुरू होती है। तो असल में ये मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये तो आर्किटेक्चर में एक क्रांति जैसा था। इसने ऐसे नए आइडियाज पेश किए जिन्होंने आने वाली सदियों तक मुगल स्टाइल को तय किया। और इसमें सबसे पहला और सबसे खास इनोवेशन था 4 बाग का कॉन्सेप्ट। मतलब जन्नत का एक बाग जिसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया हो। ये आइडिया मुगल अपनी सूखी जमीनों से अपने साथ लेकर आए थे। जरा सोचिए, उनके लिए ये क्या मायने रखता होगा। वो लोग जो काफी हद तक सूखी और बंजर जमीन से आए थे, उनके लिए ऐसे हरे भरे सिमेट्रिकल बाग बनाना, ये तो मानो धरती पर ही जन्नत उतारने जैसा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भारत की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल किया गया। ये पर्शियन आर्किटेक्ट्स की लाई हुई एक जबरदस्त इंजीनियरिंग तरकीब थी। इसका कमाल ये था कि बाहर से तो गुंबद बहुत आलीशान और बड़ा दिखता था, लेकिन अंदर का जो कमरा था वो सही साइज का लगता था, बहुत ज्यादा विशाल और खाली खाली नहीं। तो मतलब साफ है ना, ताजमहल की जो सबसे मशहूर खासियतें हम आज देखते हैं, वो बड़ा सा गुंबद, सिमेट्रिकल लेआउट, 4 बाग का कॉन्सेप्ट, ये सब असल में पहली बार यहीं पर टेस्ट की गई थी, यहीं परफेक्ट की गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो इन दीवारों के अंदर छिपा है। ये सिर्फ 2 प्यार करने वालों का स्मारक नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे राजवंश का, एक पूरी डायनेस्टी का विशाल कब्रिस्तान है। जी हाँ, 150 से भी ज्यादा इतनी कब्रें हैं यहाँ पर। यह मकबरा असल में एक बहुत बड़ा शाही खानदानी कब्रिस्तान है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, यकीन मानिए, इन कब्रों पर लगे पत्थरों की अपनी एक खुफिया जुबान है, एक सीक्रेट लैंग्वेज जो हमें बताती है कि आखिर नीचे दफन कौन है। और इन निशानों को समझना भी बहुत आसान है। एक खास तरह की नक्काशी का मतलब है कि कब्र किसी मर्द की है, दूसरी तरह की नक्काशी का मतलब है कि वो किसी औरत की कब्र है। और तो और इससे ये भी पता चल जाता है कि दफन होने वाला कोई बादशाह था या कोई ऐसा बदनसीब जिसका सिर कलम कर दिया गया था। तो असल में इस मकबरे की कहानी खुद मुगल सल्तनत की कहानी है, उसके लगभग खत्म होने से लेकर उसकी आखिरी सांस तक की पूरी दास्तां। ये पूरी टाइमलाइन देखिए, कहानी कितनी नाटकीय है। एक तरफ हुमायूं यहीं से अपनी सल्तनत को दोबारा जिंदा करता है, और फिर ठीक 300 साल बाद इसी जगह पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ लेते हैं। यहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ही जगह पर शुरुआत भी और अंत भी। इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन इस मकबरे के आर्किटेक्ट्स ने इसके डिजाइन में भी कुछ छोटे छोटे पर बहुत गहरे राज छिपाए हैं। जैसे कि मकबरे से बाहर निकलने की जो मुख्य सीढ़ियां हैं, वो 75 डिग्री के एंगल पर बनी हैं। मतलब वो इतनी ज्यादा खड़ी हैं कि यकीन करना मुश्किल है। अब जाहिर है ये कोई गलती से नहीं हुआ होगा, तो फिर सवाल ये है कि इतनी मुश्किल सीढ़ियां बनाई ही क्यों गई? इसका जवाब आर्किटेक्चर की एक बहुत ही होशियार तरकीब में छिपा है। ढलान इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान सीधा तनकर उतर ही नहीं सकता। उतरते वक्त सिर अपने आप झुक जाता है। ये बादशाह को सम्मान देने का एक तरीका था जो हर बाहर जाने वाले को करना ही पड़ता था। तो फिर इस शानदार स्मारक से आखिर में हम क्या समझ सकते हैं? इसकी कहानी का निचोड़ क्या है? तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये 3 चीजें एक साथ हैं। 1, ये ताजमहल का ब्लूप्रिंट था। 2, ये एक पूरे शाही खानदान का कब्रिस्तान है। और 3, ये वो जगह है जो 300 साल लंबे एक साम्राज्य की शुरुआत और अंत दोनों की गवाह बनी। ये हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाता है, जहां ताजमहल एक बेमिसाल मोहब्बत की निशानी है, वहीं हुमायूं का मकबरा एक पूरे राजवंश के, उसके जीवन, उसकी मौत और उसकी पूरी विरासत की कहानी कहता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर कोई कॉपी अपने ओरिजिनल से ज्यादा मशहूर हो जाए तो क्या इससे ओरिजिनल की अहमियत कम हो जाती है, या फिर ये उस पहले आइडिया की जीनियस को और भी बड़ा साबित करता है? सोचने वाली बात है।